एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरुमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कर्मखंड का स्रोत आत्मिक बल है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का यहाँ निवास नहीं। वहाँ महाबली योद्धा और शूरवीर होते हैं, जिसमें इस सुंदर धरती को धर्म की कमाई करने का स्थान बनाया है। जिनके मन में केवल राम नाम निहित है, जिसमें इस सुंदर धरती को धर्म की कमाई करने का स्थान बनाया है, वहाँ प्रभु के नेक भक्त बंदगी में लीन होते हैं। उनके रूप और प्रेम भाव को बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे भक्तों को ना कोई ठग सकता है, ना ही मार सकता है। जिनके मन में प्रभु के नाम का निवास हो जाए, वहां कई धरतियों के भक्तों का निवास है, जो उस प्रभु को मन में बसाकर हमेशा खुश रहते हैं। सचखंड में ही निराकार प्रभु बसता है। उस रचना पर बलिहारी हूँ जो उस प्रभु ने रची है। वहां अनेक ब्रह्मांड, धरतियां और तारा मंडल है। कोई उनकी गणना करना चाहे तो उसका कोई अंत नहीं है। वहां लोग ही लोग विभिन्न आकार के, जिस तरह का उसका हुक्म होगा वैसे ही वह काम करेंगे। अकाल पुरुष अपनी रचना देखकर बेअंत खुश है और सब पर महर करते हैं। हे नानक, इस अवस्था का वर्णन करना लोहे के समान कठोर और कठिन है। हाँ जी, बस अनामिका जी हो गया। विम्मी जी आज ना इंग्लिश रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा है, तो और सिंह साहब भी हैं तो ये एक्सप्लेन करेंगे आज। ठीक है ना मेरे ख्याल से? हाँ सब ठीक है, कुछ बिल्कुल। हाँ ठीक है। सिंह साहब आप एक्सप्लेन कीजिए इसको। हाँ जी, सॉरी मैं म्यूट पे था। तो ये जो चल रहा है ना, एक्चुअल में ये शुरू हुआ था 33वीं पौड़ी से। 33वीं पौड़ी शुरू हुआ था। इसको इन्होंने खंड में करके बताया, यानी कि खंड को समझ लो, देर आर 5 स्टेजेस ऑफ एनलाइटमेंट समझ लो, या 5 लेवल्स समझ लो समझने के, या वो चौथी अवस्था समझ लो। सब एक ही चीज है। हम जो चौथी अवस्था की बात करते हैं वो भी वही अवस्था में आ जाते हैं जो ये बताया जा रहा है यहाँ पे अभी है। असल में ये शुरू हुआ था 33वीं पौड़ी से। तो ये खंड जो है, थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ मैं खंड को। पहला खंड बोलते हैं धर्म खंड। धर्म खंड जो है वो अ, दया से पैदा होता है। जैसे हमने धौल धर्म दया का पूत पढ़ा था ना पीछे 16वीं पौड़ी पे। तो धौल धर्म दया का पूत, तो दया से पैदा होता है और संतोष संतोष के धागे से बुना जाता है। तो उसको धर्म खंड बोलते हैं। तो ये गीता का धर्म भी यही है। जैसे हम सोचते हैं ना गीता में जो धर्म धर्म योग की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली वही है। दया और संतोष के बुनने से, बुनाई से ये पैदा होता है। तो ये धर्म खंड जो है सबसे पहला खंड माना जाता है। उसके बाद है धर्म धर्म खंड के बाद ये क्या बोलते हैं, धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड। ज्ञान खंड। ज्ञान खंड। करेक्ट, राइट, बिल्कुल सही। तो ज्ञान खंड जो है, धर्म खंड के बाद ज्ञान खंड है। ज्ञान खंड में क्या है? ज्ञान में आ जाना, कुछ समझ लेना कि कुछ हो रहा है। तो वो ज्ञान में आ जाना, तो ज्ञान खंड हो गया। ज्ञान के बाद आता है सरम खंड। सरम खंड जो है वो हम्बल एफर्ट्स है। हम्बल एफर्ट्स है, जब जो हम हम्बल एफर्ट करते हैं। एक तो होता है कि ये समझ के करना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वो एफर्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल हम्बल एफर्ट हो रहे हैं
कि सब कुछ तेरे ही है, तू ही करवाता है, तू ही करता है, ये करके करना है हमको। लेकिन ये जो सरम खंड है वो एफर्ट जो डालते हैं हम, वो एफर्ट को यहाँ माना गया है यहाँ पे सरम खंड। तो और चौथा आता है क्या बोलते हैं, कर्म खंड। अच्छा, अभी यहाँ पे कर्म खंड पहले भी हमने कई बार समझा हुआ है, कर्म का मतलब काम कर्म करना नहीं है, ये उसकी कृपा है। जो कर्म खंड है उसकी कृपा से हो रहा है, यानी कि वहां और कुछ नहीं है, वही है सिर्फ, है? और कुछ नहीं, उसी की कृपा से, हम हमारे करने से नहीं होता है? ये 33वीं पौड़ी अगर पढ़ेगा तो बहुत अच्छी तरह समझाया गया है इसको, कि हमारा कोई जोर नहीं है किस चीज में, तो ये सब हो रहा है अपने आप। और यू कैन से नाउ डिजाइन के हिसाब से, जो हमने अब वीडियो में भी देखा होगा आप में से किसी ने, तो जो डिजाइन है, वही कर्म खंड है, यानी कि वही कृपा हो रही है, या वही ग्रेस है, वही सब कुछ है? और लास्ट में बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं अपना सचखंड। सचखंड वो जगह है जो हम जगह मान सकते हैं उसको, लेकिन जगह नहीं है। मतलब ये सारे खंड जो है जगह नहीं है, सब अवस्था है माइंड की, मन की अवस्था, ये सब है, मन की अवस्था अलग अलग है। और ये सचखंड, तो अभी क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि हम एक बार सचखंड पहुंच गए तो बस सब कुछ खत्म, अभी हो गया बस ये वो, अब तो मैं एनलाइटेड हो गया, सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऊपर और नीचे चलता ही रहता है, सर्टेनिटीज और अनसर्टेनिटीज जिंदगी में आती जाती रहती हैं, दुख और सुख आते जाते रहते हैं, सब कुछ आता जाता रहता है, सब कुछ वैसे ही चलता है। सिर्फ हमारा जो दशा है, मन की दशा कैसी है, वो उसको कैसे संभाल पाती है, कैसे संभल पाते हैं हम एन मौके पे, वो है इम्पोर्टेंट समझना, है? ऐसा नहीं बोल सकते कि पहुंच गए जी अब तो एनलाइटेड हो गए बस अभी हमारा कुछ काम नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजें ऊपर नीचे होती रहती है जिंदगी में। जैसे इवन आनंद श्री ने बताया ना कि पानी को जब बॉयल नहीं होता, ठंडा होता है, तो टोटली अनसर्टेन होता है, पता नहीं क्या होगा उसका। लेकिन जब वो बॉइलिंग पॉइंट के पास आ जाता है, यानी कि बिल्कुल 95 98 पे आ जाता है, तो फिर समझ आ जाती है अब ये बॉयल होने वाला है, तो वो समझ आ जाती है उस वक्त। लेकिन वो उसी से द्वारा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं? तो ये है। तो अभी हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, 37वीं 37th पौड़ी पढ़ते हैं। कर्म खंड की वाणी जोर। अब यहाँ कर्म खंड की बात हो रही है, कर्म कौन सा वाला, वही जो ग्रेस वाला है, जो उसकी कृपा बरस रही है। वाणी जोर, तो सबसे जोर मतलब उसमें सबसे बड़ी ताकत है, कर हम नहीं रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी ताकत उसी में ही है? तो कर्म खंड की वाणी जोर, इतने होर ना कोई होर, वहां पे और कोई है ही नहीं, देर इज नो द्वैत देयर, यानी कि दूसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह से बोलते ना, जैसे तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, आपा परखा बिट गया, जिद देखा तो तू, बस वही हो गया, एक ही हो गया। या प्रेम की गली साकरी है, प्रेम की गली साकरी जहां में दो न समाये, अगर दो आ गए तो प्रेम की गली है ही नहीं फिर, है वो तो हाईवे हो गया एक तरह से। तो एक तरह से देखा जाए तो यही कह सकते हैं कि जिथे होर ना कोई, होर है ही नहीं वहां पे, कोई नहीं है, बस बस या तो मैं हूं या वो है, ये समझ लो। तिथे जोध महाबलसूर। जोध महाबलसूर मतलब गुरबानी में ना जो सूरमे होते हैं ना, भक्तों को सूरमा माना गया है, सब वही असली हिम्मत करते हैं, मतलब है? वही संत और वही सिपाही है? तो इसलिए सूरमा हर पहले भी कई कई जगह कई बार आ चुका है ऐसे, है सूरमा। तो तिथे महाजोध महाबलसूर, तिथे तिनमें राम रहा भरपूर। अब यहाँ पे उनमें ना राम भरपूर हो जाता है, यानी कि अच्छा ये वो दशरथ के बेटे के राम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, है? यहाँ पे उस रमे हुए राम की बात हो रही है, जिस अवस्था की बात हो रही है, वो चौथी अवस्था जो है, उस अवस्था की बात हो रही है? इनमें राम रहा भरपूर, तिथे सीतो सीता महिमा माही। सीतो सीता मतलब स्टिचिंग करते हैं ना ऐसे, एक धागा फिर दूसरा धागा है, महिमा तारीफ की स्टिच पुल बनते जा रहे हैं, यानी कि तारीफ उसकी प्रेज है। तो हम उसकी प्रेज में आ जाते हैं ऐसे कि भाई अब तो कुछ
तू है, तू ही तू है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ तू ही तू है बस। तो तू ही तू जो कंडीशन है वो सीतो सीता माही हो गया है। ताके रूप ना कथने जाए, उसका रूप कथा नहीं, बताया नहीं जा सकता, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। जो है वही जानता है, दूसरा आदमी को किसी को बताया नहीं जा सकता। कथना है, ताके रूप ना कथने जाए, नाव मरे न ठगे जाए। ना तो वो मरते हैं, ना वो ठग लिए जाते हैं। उन ठगने के लिए कुछ उनके पास है ही नहीं ऐसा कुछ जो कोई उनसे ठग सके ऐसी चीज। और ना वो मौत के द्वारा, अभी क्या बोलते हैं, सरिता जी आप सही वर्ड बता सकते हैं इसके, मौत के द्वारा। अ, वो जो अहंकार है वो एक्चुअली क्या है कि जो अपने स्वरूप में आ गया ना, तो उसको हाँ, वो जो है तो पहले ही मर गया उसके ना सामने जीते जी। मौत, मौत जो है उससे वो नहीं, नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब मौत के पार हो गया। हाँ, ये बेटर वर्ड है? मौत के पार हो गया है, या चौथी अवस्था में आ गया है। तीन में, ना वो मरे न ठाके जाए, जिनके राम बसे मन माए, तिथे भगत वसे के लो। भगत, अभी वो भगत कहलाते हैं। भगत लो मतलब होता है बहुत सारे प्लेनेट हैं, ब्रह्मांड है, ये है वो है, सब जगह वही वही बसते हैं। तो सब जगह ही कर आनंद सच्चा मन सोए है? और वो असली आनंद में रहते हैं। सच्चा मन उनका सच, सच के अंदर स्थापित हो जाता है एक तरह से। आनंद में रहते हैं। उसके बाद लिखा है सच खंड वसे निरंकार। निरंकार जो जिसका आकार नहीं है, तो सचखंड में जब हम सचखंड पहुंच जाते हैं, अब ये सचखंड जगह का नाम नहीं है, सचखंड मतलब उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो निरंकार की जो है ना वो लीला, लीला समझ आ जाती है। मे बी उसका डिजाइन दिखने लग जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहे हैं हम, है? तो डिजाइन दिखने शुरू हो जाता है। कर कर वेखे नदर निहाल है? मतलब इतनी कृपा है, इतनी कृपा है उसकी कि वो वही करता है, वही देखता है, वही सब कुछ है। यानी कि मैं तो है ही नहीं, बचा ही नहीं हूं, मैं बिल्कुल खत्म हो गया हूं, यानी कि मेरा तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। इत्थे खंड मंडल ब्रह्मांड, वहां पे खंड है, मंडल है, ब्रह्मांड है, ये ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है कि इतने सारे हैं कि अनगिनत हैं, हमको नहीं पता है उसके बारे में, कंप्लीट के बारे में है। जे को कथे ना अंत ना अंत, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कहना ही अंत कहा ही नहीं जा सकता। कथे मतलब कहना है? उसका अंत कहा ही नहीं जा सकता। इत्थे लो लो आकार, वो हर ब्रह्मांड में हर जगह में आकार की नियम के अनुसार उनके आकार होते हैं। जैसे वीडियो में वो बोला गया है डिजाइन, ऐसे ही गुरबानी में हुक्म बोला गया है, या नियम बोला गया है, उससे आकार हो रहे हैं। वेखे विगसे कर विचार, नानक कथना करना सार है। उसको वेखे और विगसे, विगसे मतलब ब्लिसफुल हो जाना एकदम से, विगस जाना। नानक विगसे बेपरवाह आया था ना पहले, नानक विगसे बेपरवाह, वैसे ही आता है। वेखे विगसे कर विचार है? वेखे, देखे और विगसे यानी कि ब्लिसफुल हो जाना एकदम से। और नानक कथना करड़ा सार, मतलब इतना कठिन है कि लोहे के चने चबाने समान है ये बताना, उस अवस्था को बताना है, वो ऐसी अवस्था है। तो इसलिए कोई बता रहा है कि मैं पहुंच गया हूं, तो समझ लो कि भाई कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। तो बेसिकली यही है कि बस कि सब कुछ कृपा ही है उसकी, और ये कृपा से ही पाया जा सकता है, अपने बलबूते पर नहीं पाया जा सकता। ये इन्होंने एकदम से वो डिक्लेयर कर दिया है कि अपने बलबूते पे नहीं पाया जा सकता। अगर हम सोचे कि हम अपने बलबूते पे कुछ कर लेंगे, तो हम फिर कहीं गलत रास्ते पे भटक गए। बस इतना ही है आज का। कृपा की पात्रता अर्जित करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक हाँ जी। विनोद जी आप शुरू कीजिए इसको बोलना। तो ये आप चाहे पूरे में बताना चाहें तो पूरे में, नहीं तो जैसे शॉर्ट में बता नहीं सकते नहीं, हैं। मैं हाँ शॉर्ट में ही करता हूँ, हाँ। इतना समय नहीं है। हाँ, जैसे शुरू 237 से उसमें पहला जो है वही एक अच्छा है। कर्म खंड का स्रोत आत्मिक बल है, मतलब कि अगर जो कर्म करने, आपको सच्चे कर्म करने हैं,
तो उसके लिए आत्मिक बल मतलब कि यू हैव टू बी निडर, निडर होके एक ही पथ पे चलते जाना है, चाहे कितनी भी अड़चने आए। कर्म जो है वो सच्चा कर्म करना है, सच्चा, जैसे सच सत्यखंड जो आगे कहा गया है, सच्चा कर्म करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है, उसी से ताकत मिलती है और वही आपको आगे की प्रेरणा देता है। तो कर्म खंड का स्रोत आत्मिक बल है, मतलब कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं, ये एक हो गया। और उसके बाद धर्म की कमाई करने का स्थान बनाया है, मतलब ये जो धरती है वो धर्म का कमाई, मतलब कि अगर आप धर्म पे चलते हो, धर्म मतलब कि रिलीजन और वो पूजा पाठ नहीं हो गया। धर्म मतलब कि सच्ची राह पे चलना है और इम्पार्शियल डिसीजन लेके चलना है, बिना किसी का सपोर्ट लिए। और सच्चाई की राह पे, जो पहले कहा, कर्म सच्चे सच्चा कर्म करना है। और धर्म धर्म मतलब कि सच्ची डिसीजन लेनी है, गलत राह पे जाना नहीं है। और उसके बाद वही रिपीट हो रहा है फिर बाद में कि ऐसे वक्तों को कोई ठग नहीं सकता, नहीं मार सकते। तो जो धर्म के रास्ते चलता है और सही कर्म करता है, तो उसको ठगना मतलब उसको इतनी शक्ति रहती है कि उससे आप गलत काम करा नहीं सकते, और ना उसको मार सकते हो, ना उसको कोई गलत दिशा में लेके जा सकते हो। तो जो सही कर्म करता है और सही धर्म से करता है, ये दो चीज क्रिटिकल है इसमें, धर्म और कर्म। तो जो सही कर्म सही धर्म से चलता है, तो उसको न ठगा जा सकता है ना मारा जा सकता है। तो वो एक मतलब जो सुप्रीम से अटैच ही हो जाता है, उसकी डिसीजन अनबायस होती है और वो सही राह पे चलता है। और फिर बाद में सचखंड में ही निरंकार प्रभु बसते हैं। यही है कि जो सच्चा धर्म और राह पे चलता है, उसके अंदर प्रभु बसते हैं, मतलब उसको अब ब्रह्म से विलीन हो जाता है, तो प्रभु उसके साथ ही रहते हैं, वो इसका तात्पर्य है। और लास्ट पॉइंट जो है ये, जिस तरह का उसका हुक्म होगा वैसे ही हम काम करेंगे। तो जो सच्ची राह पे चलता है, तो वो अपने आप ही सही कर्म करेगा और भगवान का जो हुक्म है, जो प्रभु का हुक्म है, उसी राह पे चलेगा और सही काम करते जाएगा। और लास्ट में पितामह की अवस्था का वर्णन करना, लोग विलोहित समान कठोर होकर देता है। हाँ, जो सच्ची, सॉरी, बस हाँ, यही यही था लास्ट, बस दैट्स ऑल। अकाल पुरुष अपनी रक्षा हाँ, देखकर करेक्ट, बस हो गया, थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर। आपके शब्दों में ना कम शब्द हो गए और वो स्पेसिफिक बिल्कुल आप बोलने लग गए हो विनोद जी। 2-3 बार से कमेंट बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं। हाँ जी, बिम्मी जी बोलिए। हाँ जी। इसमें वही कर्म और धर्म, मतलब सब कुछ इतना इंटरवोवन है। और ये जो पहला से स्टार्ट होता है, हिज वर्ड इज पावर इन दिस रेल्म ऑफ कर्मा। तो जो सिंह साहब ने भी कहा कि यहाँ पर जो कर्म खंड कहा जा रहा है, उसमें ये एक वो डिजाइन है। और इस डिजाइन में हमारा जो तो उस डिजाइन में हम अपना कर्म या धर्म निभा रहे हैं। वही वो कल वाली, जैसे वो जो वीडियो में, कि हमें क्योंकि डिजाइन मालूम नहीं है, तो हमारे तक इतना ही जो हमारा वो रह जाता है कि हम अपना, हमारा धर्म वही है कि उस डिजाइन को, और यदि हम कहें कि डिजाइन को एक्सेप्ट करते हुए भी, तो उसमें भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से त्रुटि होगी, क्योंकि हमें डिजाइन नहीं मालूम। पर वो है जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसे एक्सेप्ट करते हुए हमारे तक वही हमारी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी वही है कि उसको एक्सेप्ट करते हुए उस परिस्थिति में अपना धर्म निभाते रहें। और धर्म निभाना मतलब वही कि अपना को बखूबी से निभाते रहे, जितनी मेरी कैपेसिटी है। कोई होड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है वहां तक। तो हिज वर्ड इज पावर जब कह रहे हैं, तो मतलब वो एक डिजाइन के थ्रू हो रहा है इन दिस रेल्म ऑफ कर्मा। रेल्म ऑफ कर्मा मतलब जो हम, हमारे जो कर्मों की साइकिल है। और नेक्स्ट में भी जब कहा है कि वहां महाबली योद्धा शूरवीर होते हैं, जिसमें सुंदर धरती को धर्म की कमाई करने का स्थान बनाया है। अब ये महाबली योद्धा और शूरवीर इसलिए कहा गया, वो नहीं कि कोई वो लड़ने जा रहा है या उसमें से योद्धा, क्योंकि परिस्थितियों में आप अपने आप को मतलब ढाल लो, और वो अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी के साथ फिर अडेप्टेबिलिटी, और आप फ्लेक्सिबल हो।
तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप उसमें जब वो राम का भी नाम आया, आप उसमें रम गए, तो आप फ्लेक्सिबल होना भी सीख गए। ये नहीं कि एक डॉक्ट्रिन या एक ही उसमें अ, चल रहे हो, एक ही लाइन में चल रहे हो। तो जहाँ चेंज होने की जरूरत है, जहाँ है, तो वो बंदा वो ही चेंज हो सकता है जो कहते हैं जो शूरवीर है, जो महाबली योद्धा। महाबली और योद्धा शरीर से नहीं, मन से। तो वो आत्मबल है उसका, तभी वो ही चेंज हो सकता है। और धरती को जिनके मन में केवल राम नाम निहित है, वही है वो, वही एक्सेप्टेबिलिटी, ग्रैटिट्यूड रम गया उसमें। और इस सुंदर धरती को धर्म की कमाई करने का, कि मुझे जो है वो मुझे अपना कर्म करना है और कर्म ही मेरा धर्म है। दे आर फुली, वहां प्रभु के नेक भक्त बंदगी में लीन होते हैं। बंदगी में लीन, यानी कि वो यहाँ पर जब वो कह रहे रिसाइटिंग द गॉड्स नेम, ये नहीं कि राम नाम बोले जा रहे हैं या मतलब ये पूजा पाठ में डूबे हुए हैं। पूजा का मतलब वही है कि जो आप अपना कर्म कर रहे हो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, देयर इज इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी इन इट, दैट इज वही बंदगी है। और उनके रूप और प्रेम भाव को बयान नहीं किया जा सकता। तो जो मतलब वही वो रमे हैं, मतलब यही सब चीज है कि तुम जिसको तुम ज्यादा वो यूजुलाइज नहीं कर सकते, ज्यादा उसको डिस्क्राइब, मतलब क्योंकि उसके लिए भी वो उसमें स्थिति में फ्लो कर रहा है। तो आप उसको उसकी प्रेज या गुणगान का कोई यहाँ पर वो मतलब है ही नहीं। उसने अपना जैसे उसने अपना कर्म अपना धर्म निभाया है। तो ये कि उसने बहुत, वहां पर वो ग्रेटनेस की कोई बात नहीं है उस व्यक्ति की, मतलब जो मुझे इसमें मतलब समझ आया। और ऐसे भक्तों को ना कोई ठग सकता है ना ही मार सकता है। इसलिए नहीं ठग सकता, इसलिए मार नहीं सकता क्योंकि दे वेरी क्लियर। वो अपने आप ही, जब वो आप कर रहे हो इंटेग्रिटी ऑनेस्टी से कर रहे हो, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, आप डिसाइसिव हो। तो उसका वो एक हर एक कदम, जैसे वो, मैं फूक फूक कर नहीं कहूंगी इसमें कि वो फूक फूक कर शायद शब्द नहीं होगा, मतलब उसको वो वो इतना क्लियर है कि वो एक तरह का हर चीज बहुत पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है उसको। उसका वो उस स्थिति को एनालाइज कर बहुत इजीली कर सकता है, और इसलिए डिसाइसिव भी रह रहा है। और इसलिए भी शायद डिसाइसिव और एनालाइज करने की भी वो शक्ति आ जाती है, वो आत्मबल आ जाता है, क्योंकि एक तो आपने पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया, आप वेवर नहीं हो गए। यहाँ पर एक्सेप्टेंस आ गई, आप क्लियर भी होने लग जाओगे, और वो अपने आप ही देन वो सीमलेसली कर्म होने लग जाएगा। हाँ, तो बट धरतियों का जो था है वो वो एक ही परिस्थितियां है मेरे ख्याल से, जो धरतियों का भी कहा, वहां कहीं धरतियों के भक्तों का निवास है। मतलब हर परिस्थिति का अलग अलग वो है। ओवरऑल यही, हाँ मतलब हाँ ये समझ। बढ़िया है। मैं एक बार थोड़ा सा मैं बीच में बोल देती हूँ जरा सा। जैसे ये जो इसमें जो अवस्था का जिस प्रकार का बता रहे हैं ना कि वो अवस्था कैसी होती है, जैसे सिंह साहब ने भी इसमें बोला कि वो अवस्था की बात हो रही है, राम की नहीं। वो हम्म। अवस्था ऐसी है कि जैसे एक तो ना तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था जो इन्होंने बताई थी, तो वो चौथी अवस्था में तीनों अवस्थाओं का आपको ज्ञान होता है कि आपको गहरी नींद आई, आधी अधूरी आई, सपने वाली आई। एक तुरीयातीत पे भी जाना होता है। तुरीयातीत ऐसा होता है मैं ही सो गया। हम्म। तो वो परम अवस्था होती है। इसमें जो अवस्थाओं की जो बात कर रही है नानक, जिस अवस्था की बात कर रहे हैं, तो वो परम अवस्था वह है कि मैं ही शून्य हो गया, मैं ही नहीं रह गया। अब आपकी बुद्धि मन सब कुछ स्वतंत्र हो गया एक्ट करने के लिए। उस पे क्या था, ईगो का जो है वो चलता था पत्थर ऊपर, ईगो मैनेज कर रही थी। एक तो ना ईगो मैनेज करती है, तो ईगो ना सूरमा की कैटेगरी में तब आती है कि जब वो आत्मिक बल, मतलब आत्मा पे स्थापित होके कर्म कर रही है, लेकिन ईगो मौजूद है अभी। एक ईगो लेस वाली, या ये कह दीजिए ब्रह्म में स्थापित हो गई जो ईगो, तो वो ईगो रही ही नहीं।
तो वो जैसे कहते हैं ना, पानी भाप बन गया, तो वो अवस्था आ गई। तो उस अवस्था में जब आप कर्म करेंगे तो वो कर्म जो होता है वो सबसे ज्यादा सही कर्म तब आता है, क्योंकि उसमें ईगो मौजूद नहीं है। तो सूरमा तक तो ईगो का चल रहा है काम, क्योंकि आत्मबल से वो कर रही है। आत्मबल वो कि क्लैरिटी, जो बिम्मी जी आपने बोला कि क्लैरिटी वगैरह जो आ गई है उसके अंदर, और फिर वो कर्म कर रही है, लेकिन अभी वो मौजूद है, उसको सुख दुख प्रतीत होता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था जो स्वरूप स्वरूप बोध जिसको हो गया, स्वरूप बोध में जो स्थापित हो गया, तो उसका माइंड ऑटोमेटिक एक्ट करेगा। तो उसमें भागना भी सूरमा की कैटेगरी में आ जाएगी चीज, कि उसका ईगो का, उसको कहाँ तो भागना है, कहाँ पर लड़ाई करनी है, कहाँ पर शांत बैठ जाना है, सब कुछ वाणी होते हुए में भी, कि जैसे उसके पास आर्गुमेंट की पूरी पावर है और वो उसको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऐसी चीज है। लेकिन जो बंदे जो सुनने वाले हैं वो सारे ऐसे हैं कि वो उसको समझ नहीं पाएंगे, वो जो चीज बोलेगा तो वो वहां बोलेगा नहीं, इतना मूर्ख नहीं होगा वो। तो ये अवस्था जो होती है, इस अवस्था के बारे में बता रहे हैं ये नानक। और ब्रह्मांड और ये धरतियां तारा मंडल, ये चीज कही गई कि इसमें जैसे हमारे अंदर ही टोटल, जैसे कहते हैं ना, अंड में टोटल ब्रह्मांड वो है, समाहित है। तो धरतियां तारा मंडल उस अवस्था को कहा जाता है। जैसे आपके मन में बुद्ध पुरुषों का याद है, आपको बुद्ध पुरुषों की याद है, तो वो तारा मंडल की तरह हो गया। धरतियां मतलब जो शरीर के लेवल पर आप जिनको याद करते हैं कि वो काम करता था, ऐसा वैसा करता था, तो वो सारी धरतियां हो गई। तो टोटल ब्रह्मांड इस तरीके से हमारे मन में ही टोटल समाहित होता है। तो एक एक व्यक्ति पूरा पूरा यूनिवर्स है वो। अब क्योंकि यूनिवर्स से आया हुआ है ना, वो पूरा छोटा छोटा जैसे है, तो वो उसमें अंदर में हमारे मन में जो समाहित है, तो वही चीज हमारे लिए पूरा पूरा ब्रह्मांड क्या है, हमारे जो हमारे मन की जो सामग्री है वही टोटल ब्रह्मांड है। तो उसमें कह रहे हैं कि जैसे सूरमा सूरमा की कैटेगरी में तो आप आओगे, लेकिन एक सूरमा से ऊपर की कैटेगरी ये हो गई कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी, आप अपने स्वरूप का बोध हो गया कि आप जन्म मृत्यु से परे हैं। तो वो स्टेज जो आ जाती है, ये मनुष्य योनि में संभव है। तो आप जितना भी, जैसे एक कह रही है ना, ईगो ये होए और ये नहीं होए, ये सही काम है, ये गलत काम है। एक मनुष्य ऐसा बचा ही नहीं जो सही गलत बताने के लिए भी बचा। तो उस मनुष्य से सारा कुछ सही कार्य होगा, ये यहाँ तक पहुंचना है। अब इसको हाँ, एक सही बार अब गलत मेरे ख्याल से सही गलत का इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि वो आ, उसने तो पूरी मतलब जो परिस्थिति में उसने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। उसमें उसको वहां पर टिकना था, भागना था, बोलना था, चुप रहना था। उसने जो भी कुछ किया उस परिस्थिति को भांपते हुए उसने कर्म किया। तो हाँ, बचा नहीं वो, बचा नहीं, हाँ, हाँ। हाँ वो हाँ, सही बिल्कुल। गलत का रहा ही नहीं बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया, यही यही चीज कह रही हूँ। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। हाँ, ये टाइम बस खत्म होने वाला है, 10 मिनट ही टोटल है इसमें। हाँ जी, म्यूट है आपका, नीलम जी म्यूट है। हाँ, ठीक है। अभी बोल। जय श्री कृष्ण। मैं अभी इस पे आज मनन करूंगी। कल जब जैसे ही ओपन करेंगे कल सबसे पहले मैं बोलूँ। ओके, ठीक है, मोना जी बोलो। नहीं जी, आज नहीं कुछ बोलना। अच्छा ठीक है, अनामिका जी बोलेंगी। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। हाँ, जी सरिता जी, इसमें यही है, मतलब जो आप सबने बोला, सबने अच्छा बोला, लेकिन यही है कि जब हम अपने स्वरूप को जान लेंगे और मतलब अहंकार ही हम लोग नष्ट हो जाएगा, जो मतलब ये मैं का अहंकार है, तो ही हम उस अवस्था में जाएंगे। और जैसे आपने बोला कि ये जो है, इस कृपा की पात्रता को अर्जित करना पड़ता है, तो यही रोज मतलब मनन करके ही वो अर्जित होगी। और जब हम उस स्टेज पे होंगे तो जो फिर कर्म होंगे वो सब निडर होके ही निकलेंगे, मतलब किसी से कोई डर नहीं होगा हमें। तो उसमें उस स्थिति में ना तो कोई हमें मतलब ठग पाएगा, मतलब कोई ऐसा दुख या कोई मार सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मतलब हमेशा मन एक शांति में और खुशी में रहेगा, बस इतना ही बोलना है। बहुत ही सुंदर बोला है आपने। ये ठगने वाली भी वो बात है ना, तो ठगने का तो ये होता है ना, जैसे जो आपकी अटूट शांति, जो टूटती नहीं शांति आपकी, आप उसमें स्थापित हो गए तो उस शांति को कौन तोड़ सकता है। कोई चीजें वस्तु जो हिला पा रही हैं तब तक तो आप संसारिक स्टेज बनी हुई है, लेकिन ये स्टेज रहती ही है। मैंने तो ऐसा कोई ऐसा बुद्ध पुरुष देखा नहीं कि जिसकी जो हिलता ना हो। ऐसा नहीं है कि
ऐसे परम बुद्ध वाले जो, हाँ बिल्कुल नहीं मिलते। तो वो स्टेज तो रहती है, मैं ये बिल्कुल भी मतलब अपने भी मन की हालत को देखते हैं तो हिलता तो है, लेकिन हिलने के बाद में भी कितनी देर हिलता है, तो उसमें आपकी इंटेंसिटी कितनी कम हुई है, तो वो चीज मैटर करती है कि हम ठीक उस पे राह पे चल रहे हैं। तो वो चीज अपने आप में ही, बस थर्मामीटर अपने पास ही है इस चीज का। मिमी जी बोल रही हैं कुछ, हाँ जी बोलिए मिमी जी। हाँ नहीं, जब ये वो ठगने की बात आई तो वो जैसे आज की वही पॉलिटिकल जो स्थिति है उसमें ठीक है, गठबंधन की सरकार बनी और वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, तो वो काफी टाइम से चल रहा था कि ये लोग अपना स्पीकर चाह रहे हैं। और पर मतलब और मंत्री जब वो पहले कैबिनेट का हो रहा था, मिनिस्टर का हो रहा था, तो उसमें भी हमें ये पोर्टफोलियो चाहिए, ये चाहिए। पर क्योंकि इस तरफ बीजेपी और बीजेपी की लीडरशिप बहुत क्लियर थी कि ठीक है हम हार गए, हमारी इतनी बहुमत नहीं आई और हमें आपके साथ गठबंधन करने की जरूरत पड़ी है। पर वही उनका मिशन बहुत क्लियर है और उनको पता है कि हमें ये मिशन को अचीव करने के तो वो निडरता और वो आत्मबल उनमें जैसे बहुत स्पेकुलेशन हो रही थी कि इनको देना ही पड़ेगा स्पीकर की पोजीशन और ये वो, नहीं तो सरकार टूट जाएगी, गिर जाएगी। पर दे आर वेरी क्लियर, हमारा ये मिशन है, हमें देश हित में काम करना है, तो ये हमें तुम्हारा वो नहीं चलेगा। तो वो निडरता है। और वो सब अब ऑपोजिट वो चुप बैठ गए। मतलब कल की मैं न्यूज देखी थी, अब चंद्रबाबू नायडू भी और वो भी वो हो गए कि चलो ठीक है, ओके। ऑपोजिशन भी कह रहा था हमें डेप्यूटी स्पीकर चाहिए, उनको भी शांत कर दिया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, चुपचाप बैठे रहो। तो तो वही निडरता, वो मुझे लगा कि उनको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत क्लियर है। अब वो ये लोग ठगने के लिए कि जी हमारा भी से होना चाहिए ज्यादा इसमें, ये वो भी नहीं, ना एक जैसे ना बिम्मी जी एक खेल डाल की दिया। तरह सी है। हाँ खेल है ना, जैसे जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट इवन कोई भी हो गया सूक्ष्म तल पे, जिसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी ना कोई भी चीज के प्रति, वो स्टिक होने की कोशिश करेगा, उसको उतना ही दुख उसको हाथ में उतरेगा, उतना ही दुख उसके मन पर आएगी। तो वो मुक्त अवस्था वाली जो प्राणी जिसमें रहेगा, तो ये ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, तो वो चाहत उसकी अपनी चाह नहीं है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बस बस जैसे जो समय की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जब मनुष्य एक्ट करता है, तो तब ये बिना दुख वाली जो सिचुएशन पैदा होती है। ये भी जो सारा परिस्थिति वश जो बनती है ना जो चीजें, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शांत बैठ जाएंगे कुछ करेंगे। एक दूसरे को, हर आदमी एक दूसरे की जो वीकनेस है कोई चीज है, वो बार बार चलता है, ये एक्सप्लॉइटेशन और वो सब चीजें। तो उसमें भी ना जैसे एक पेड़ पर पत्ता लगता है ना, तो उसमें जैसे कहते हैं सारी हवाओं का, सारी भूमि का, हर चीज का सपोर्ट होता है उसमें। एक पत्ता मतलब लगना, मेरा मेरे अंदर जो एक विचार का जो एक भी विचार जो उत्पन्न हुआ है ना, वो जिस उसमें परिस्थिति में मैं बैठी हुई हूँ उसके अकॉर्डिंग हुआ है, तो वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ अपने पत्ते को। और उसको वो मेरे को कैसे खत्म करना है, ये भी चीज सिर्फ मुझे ही पता है। तो ये सब इंडिविजुअल लेवल पर आप देखेंगे ना तो। एक्सप्लॉइट वर्ड यूज किया ना, वो बहुत सही, बहुत ही सही, कि मतलब जो भी है परिस्थिति, पर आप किसी को अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करने दे रहे। मतलब हाँ हाँ, ठीक है। ये चीज वो बस तो, वो मुक्त वाली हाँ स्टेज पे ही आती है। हाँ इसमें बिल्कुल ठीक है। और कोई लास्ट में कोई किसी को कहना है तो, जो भी मिनट बचा हुआ है जो बोल पाएगा तो बोल दीजिए। कोई भी, कोई भी 6 और 7 में जो भी हाँ बोलना जी। चाहता है। हाँ जी हाँ जी बोलिए। ये जो नीलम जी ने और अनामिका जी ने बोला ना, मनन करना जो है, ये बहुत ही मतलब उत्तम किस्म की बात है, मतलब देखा जाए तो। मनन से मतलब है कि अपना एक्सपीरियंस बनाना। ग्रंथ पढ़ के हम समझ गए तो कुछ नहीं समझे, लेकिन अपना एक्सपीरियंस बनाना वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम हुए माई में भी जाए अगर, और 4 महावाक्य पढ़ लें और बोले कि हम तो यही हैं बस, है? तो ऐसा नहीं है। हम कैसे हैं वो हमारे अंदर, हम खुद को ही जानते हैं सिर्फ। और कैसे रिएक्ट होते हैं, कैसे बिहेवियर है हमारा क्या है, वो हमारे अंदर की अवस्था ही बताती है वो। तो अपना एक्सपीरियंस बनाना बहुत जरूरी है। ये इतना ही मैं बोलूंगा, मनन करना इसी को बोलेंगे, कि वो मेक इट तो योर ओन एक्सपीरियंस। बिल्कुल आप ये जो कह रहे हैं ना सिंह साहब, बिल्कुल
वो जो महावाक्य की जो रटने वाली जो बात है ना, तो वो तो कागज के फूल की तरह से हो गया। जो अंदर से, जैसे कहते हैं ना, बुद्धों में एक सुगंध होती है, तो वो सुगंध जो आती है वो शून्यता से आती है, उनके बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर बिल्कुल। मैलों का बाजा। हाँ, तो वो मनन चिंतन के बाद में ही ठहरे होते हैं। जब तक आप ऊपरी नहीं नहीं, तौर तो वो पर हिल उनका है रहे ना, हैं। वो उनका है। हाँ, हम अपनी बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो लेकिन जो कर भी लिया। हाँ, लेकिन वो हम, मंथन जो चलता है वो बिल्कुल ठीक बात है। मनन मनन, अपना वो अपना है। चिंतन। वो हम दूसरे का एक्सपीरियंस अपने पे नहीं लाद सकते, हमको अपना एक्सपीरियंस खुद बनाना है, समझना है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं इंटरनली, है। हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं हम, मतलब क्या हम ग्रंथ पढ़ के सब कुछ समझ गए तो वही हो गया, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, क्या बोलते हैं, ढाई अक्षर प्रेम के, जो भी समझ लो लीजिए आप, वो उसके बराबर ही हो जाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमको अपना एक्सपीरियंस क्या है उसमें, हमारी गली कितनी साकरी है वो है क्या नहीं है, वो हमको ही पता है, दूसरा भी नहीं बता सकता है। ये भी नहीं बोल सकते कि दूसरे को पता है हमारी गली कितनी साकरी, नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। तो लेकिन ये तो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये जो इस ग्रुप में है, मनन से ऊपर वाली स्टेज तो आ चुकी सबकी, क्योंकि मनन वाला जो था, जो वो आप जिस सही बोल प्रकार रहे हैं, से कमेंट। आप अपने बारे में बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अपने बारे में नहीं बोल रही। मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं बोल रही। दूसरे के मैं बारे में कमेंट से तो, जज करती हूँ। जो कमेंट बोलता है ना, कमेंट से जजमेंट बता रही हूँ। जो कमेंट बोली जाती है ना, तो वो पहले कैसी आती थी और अब कैसी आ रही है, मैं कमेंट के हिसाब से, मतलब जो जिस समय चल रही होती है चीज, मैं उसके अकॉर्डिंग बात करती हूँ। कभी भी सही सही, आगे पीछे का नहीं लेना देना। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही। चलिए, खत्म करते हैं फिर आज का सेशन। ओके जी। जय श्री ओके, कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री। जय श्री कृष्ण, हरिओम हरिओम। जय